मैं ये कह रहा हूं, अगले हफ्ते जी सर। दहाड़े मार के रोएगी वो। ये हफ्ता जो आने वाला है, ये हफ्ता उसके लिए इतना कानूनी खतरनाक हफ्ता है कि वो जितनी वो फुदक रही है ना, जितनी वो चैनल पे फुदक रही है, गालियां दे रही है, हमारे भारत के लोगों को गालियां दे रही है, भारत के भारत के वकीलों के बारे में गलत बोल रही है, मेरे बारे में गलत बोल रही है, और वो सचिन भी गलत बोल रहा है। ये जो आने वाला जो हफ्ता है, जो आने वाला हफ्ता है, कानूनी रूप से उनके लिए इतना खतरनाक साबित होगा कि वो जो जितनी भी हंसी है ना, और जितनी भी मिमिक्री है, वो सारों का जूस निकाल के दुनिया के सामने रख दूंगा अगले हफ्ते। सर असल में कानूनी मैं रूप से, सवाल करता का, का, मैं कानूनी रूप मैं से कान, इस मुतालिक मैं सवाल करता आपसे। मैं कहता हूँ कि इस बात को जारी रखते हुए आप मेरा सवाल ले लें। क्योंकि आप वकील हैं, आपके पास गुलाम हैदर का पटानी है, आप हर चीज़ गुलाम हैदर की वहाँ मैनेज कर रहे हैं और आज पहले नंबर पर आप भारतीय हैं, उसके बाद फिर आप वकील हैं, फिर हैं गुलाम हैदर के वकील, कि आप गुलाम हैदर के केसेस फाइट कर रहे हैं। आप पहले नंबर पर हम्म, इंडियन हैं, फिर मुसलमान हैं, हम्म, फिर आप गुलाम हैदर के हम्म, वकील हैं। आपकी हम्म, इस हद तक तज़ीक, जो एक बच्चा-बच्चा हम्म, समझ रहा है कि बराह रास्त आपको टारगेट किया जा रहा है, बराह रास्त। हम्म, तो हम्म। वजह क्या है? इसके पीछे कौन है? सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हम हम मैं जो अपने आप को समझता हूं कि मैं अपने आप को भारतीय पहले समझता हूं। मैं मुसलमान बाद में हूं, हमने वकील भारतीय कहा बाद में, सर। हाँ, जी, जी। मुसलमान बाद में हूं, वकील बाद में हूं। सबसे पहले मैं भारतीय हूं। सबसे पहले मैं भारतीय हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, उनकी तस्वीर मेरे ऊपर लगी हुई है। हमारे भारत का तिरंगा देखेंगे आप, ये लगा हुआ है। मैं सबसे पहले भारतीय हूं। गुलाम हैदर ने भारतीयों को पुकारा है। गुलाम हैदर ने जी सर। भारत की माओ को पुकारा है, भारत की बहनों को पुकारा है, भारत की बेटियों को पुकारा है, भारत की सरकार को पुकारा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुकारा है, माननीय अमित शाह जी को पुकारा है, माननीय योगी जी को पुकारा है, और भारत के प्रशासन को पुकारा है, भारत की न्याय व्यवस्था को पुकारा है, वकीलों को पुकारा है, और भारतीय अदालतों से उसने गुहार लगाई है। तो मैं एक एक भारतीय होने के नाते, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं सिख हूं, ना मैं ईसाई हूं, मैं सबसे पहले एक भारतीय होने के नाते गुलाम हैदर की, जिसको उसने पुकारा है, मेरे पिताजी कहते थे, और हम भारतीयों का ये वसूल है कि हम कोई भी मेहमान आ जाता है, हम उसको अतिथि देवो भव यानी कि मेहमान देवता तुल्य मानते हैं। और कोई इंसान, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, चाहे वो हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर वो हाथ जोड़ करके हमसे कोई विनती करता है, हमसे कोई गुजारिश करता है, हमसे कोई रिक्वेस्ट करता है, तो भारत की संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि उस दुश्मनी को भूल करके के जो आपके दरवाजे पे आया है, जिसने आपके सामने हाथ जोड़े हैं, रिक्वेस्ट करी है, उस दुश्मनी को भूल करके आप उस हाथ जोड़ने वाले की जायज मनोकामना को पूरी करोगे। ये हमारी भारत की संस्कृति है, ये हमारे जी सर। भारत की एक अच्छी आदत है। तो मैं एक भारतीय होने के नाते उसकी मदद कर रहा हूं। मेरे भारत के लोग, मेरी भारत की बहनें, मेरी भारत की माएं, मेरी भारत की बेटियां, वो ये नहीं देख रहे कि ये पाकिस्तान का है, वो ये नहीं देख रहे कि ये पाकिस्तानी है, नहीं, वो ये देख रहे कि ये एक पिता है, ये एक अभागा बाप है, इसके साथ जुल्म हुआ है। इस नाते से वो सभी लोग इस नाते से वो सभी लोग गुलाम हैदर की सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद आ जाओ कि ये काम करने का तरीका क्या। अब मैं वकील हूं, पहले मैं भारतीय हूं, फिर मैं वकील हूं, कि मेरा क्या दायित्व है एक भारतीय वकील का, जिसको एक पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, जो एक इंसानियत के नाते मैंने जो केस लिया है, कोई लालच नहीं, कोई फीस का लालच नहीं, कोई पैसों का लालच नहीं, कोई ये मुकदमा पाकिस्तान का नहीं, बल्कि एक अभागे पिता का मुकदमा मैंने लिया है। तो मैं उसको जिम्मेदारी के साथ, बिना झुके, बिना बिके, और बिना घबराए, बोल्डनेस के साथ, ईमानदारी के साथ, कानूनी हक के साथ, कानूनी नॉलेज के साथ इस केस को मैंने किया है, और मैंने कर दिया है। दुश्मनों का मुकाबला करते हुए, जो मेरे सामने से जो आंधी है, जो खतरनाक आंधी जो चल रही है, उस आंधी को चीरते हुए मैं आंधी की डायरेक्शन में नहीं बहा हूं, कि जिस रुख को आंधी जा रही है
उसके साथ मैं उसी डायरेक्शन में चला जाऊं, जिस रुख को आंधी जा रही है मैं उसी रुख में चला जाऊं, नहीं, बल्कि आंधी जिस रुख से आ रही है उस डायरेक्शन को छाती खोलकर चीरता हुआ निकलाऊं और निकल के दिखाऊंगा, पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि इंसानियत की जीत कभी ना हारी है, ना हारी थी और ना कभी हारेगी। इंसानियत पहले है, धर्म जाति ये सब चीज बाद में। बाउंड्रीज किसी भी मुल्क की बाउंड्रीज हैं, ये यहाँ का है वहां का है, इंसानियत को की कोई बाउंड्रीज नहीं है। इंसानियत किसी भी इंसान के साथ हो सकती है। कल को कोई हमारा भारतीय पाकिस्तान में फंस जाए तो आप जैसा कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा हो सकता है इंसानियत के नाते, जो बेकसूर फंस जाए तो वो, हम लोग तो वहां जा नहीं सकते, उनके लिए कौन खड़ा होगा? उनके लिए आप जैसे लोग खड़े होंगे जो इंसानियत को मानते हो, जो बेकसूर फंस गया हो। तो ये जो गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं ये बेकसूर हैं, इनको इनकी मां ने अपनी अपनी हवस मिटाने के लिए, अपनी नाजायज संबंध को बनाने के लिए इन बच्चों की जिंदगी को तबाह और बर्बाद किया है। और मैं आपको बता दूं, आज तक इन बच्चों का कहीं भी स्कूल में एडमिशन रेगुलर नहीं हुआ है। तो इन 1 साल हो गया, तो वहां अच्छे वाले स्कूल में पढ़ रहे थे, तो अपना घर बर्बाद कर दिया, सामान बर्बाद कर दिया, रिश्ते बर्बाद कर दिए, फैमिली बर्बाद कर दी, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक बर्बाद कर दिया, अपने देश को ये जो गालियां निकालती है, हमारे भारत में आकर के हमारे भारत की बहनों को गालियां निकाल रही है, हमारे भारतीयों को गालियां निकाल रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दे रही है, भारत के हिंदू भाइयों को गालियां दे रही है, हिंदू बहनों को गालियां दे रही है, भारतीय वकीलों को गालियां दे रही है। तो ये क्या है? हमने जो हमें गालियां दे रही है, मैंने तो आज तक कोई गाली नहीं दी इसको। मैंने तो सचिन को भी, सचिन के अलावा आज तक दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलती है, मैंने सचिन को आज तक सचिन के अलावा कुछ भी नहीं कहा। मेरा एक ही नारा है शुरू से, गुलाम हैदर के बच्चों को, उस बाप को जिसके साथ धोखा हुआ उसके बच्चों को उसको दिलवाऊंगा और इसको जेल कराऊंगा। मेरा 2 ही मकसद है। मैंने तो आज तक ये भी नहीं कहा कि भाई सचिन को मैं जेल कराऊंगा, मैंने कहा है आज तक? सुना आपने किसी ने? नहीं। क्योंकि सचिन हमारा भारतीय है। हो सकता है कि मैं उसको कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर पे उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर कर लूं, क्योंकि वो इंडियन है और मैं नहीं चाहता मेरे हाथ से किसी इंडियन का नुकसान हो। मैं नहीं चाहता मेरे हाथ से मेरे भारत के किसी लोग का कोई, मेरी कलम से उसका नुकसान हो या उसको जेल हो। लेकिन सर, अगर 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 वो लोग नहीं मानेंगे तो फिर मुझे मजबूरन उन लोगों को भी घसीटना पड़ेगा और मैं उनको घसीट रहा हूं।